वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल ढोकला। ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है और इसे बनाना भी आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले उसका बैटर बनाकर तैयार करना है। तो ये बैटर मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए जो ढोकला का आटा होता है वो मैंने घर पर ही तैयार किया है। ये आटा तैयार करने के लिए मैंने 2 केजी जो कणकी आती है जिसे ब्रोकन राइस बोलते हैं वो लिया है। इसके बदले आप चावल भी ले सकते हैं। इसी के साथ 250 ग्राम चना दाल, 300 ग्राम तुअर की दाल, बिना तेल वाली जो दाल होती है वो ली है। अगर आपके पास तेल वाली दाल है तो उसे आप वॉश करके फिर धूप में सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ एक छोटी कटोरी यानी कि ग्राम में 50 ग्राम जितनी हम उड़द दाल लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी ये आटा मैं आटा मेकर में बना रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर आटा मेकर नहीं है तो इस तरह से आप दाल चावल मिक्स करके फिर उसे 7 से 8 घंटा भिगा दें। फिर उसे पीस के आप इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। और जैसा हम इडली या डोसा बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं उससे थोड़ा दरदरा इसे पीसना है। तो अभी मैंने इसे आटा मेकर में डाल दिया है। तो इस तरह से घर पे ही आप ढोकला का आटा तैयार कर सकते हैं और इस आटे का इस्तेमाल करके आप हांडवा और ढोकला दोनों बना सकते हैं। अब जो आटा हमने तैयार किया उसमें से 2 बड़े बाउल यानी कि 500 ग्राम जितना आटा लेना है। इसी में हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी जब आप बैटर बनाए उसी समय पर ऐड कर देनी है। 1 कटोरी हम इसमें खट्टा दही डालेंगे ताकि इसका फर्मेंटेशन अच्छी तरह से हो जाए। और दही जो हम इस्तेमाल करते हैं वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। फिर इसका बैटर बनाने के लिए इसमें हम हल्का गुनगुना गर्म पानी डालेंगे। फिर आप इसे हाथ से या फिर हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाए। पानी हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करना है। अब इसके ऊपर थाली या ढक्कन रख दे और कोई वजन रख देंगे और इस बर्तन को हमें किसी गर्म जगह पर 8 से 10 घंटे के लिए रहने देना है। अगर बाहर धूप है तो आप इसे धूप में भी 4 से 5 घंटा रख सकते हैं। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो वेदर पे भी डिपेंड होता है। सर्दियों के दिनों में फर्मेंटेशन में ज़्यादा समय लगता है, जबकि गर्मियों के दिनों में इसका फर्मेंटेशन जल्दी से हो जाता है। मुझे ये ढोकला सुबह नाश्ते में बनाना था, इसलिए मैंने इसे ढककर रात को किचन कैबिनेट में ही रख दिया था। तो सुबह में इस तरह से इसका फर्मेंटेशन हो गया है। जब आप इसे चेक करोगे तो इस तरह से इसमें जाली दिखेगी और ये बैटर भी एकदम फूला हुआ दिखेगा। अब जब आप इसे इस्तेमाल करें उससे पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब जो बैटर हमने बनाकर तैयार किया है उसमें से 3 से 4 कड़छी जितना बैटर हम एक कटोरी में निकालेंगे और बाकी का जो बैटर बचता है उसे आप फ्रिज में 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अभी हम वेजिटेबल ढोकला बना रहे हैं तो इसमें बाकी की सामग्री ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 2 चम्मच जितना छिलके कद्दूकस किया हुआ गाजर डालें। इसी के साथ 2 चम्मच बारीक कटी हुई कैबेज डालेंगे, 2 चम्मच कैप्सिकम, 2 से 3 जितनी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप जैसा तीखा खाते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 2 चम्मच जितने मैंने हरे मटर को दरदरा पीस के इसमें डाला है। आप इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, अभी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। इसी के साथ एक छोटी कटोरी बारीक कटा हुआ पालक डालेंगे, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और 2 चम्मच जितनी छिलके कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे। आप चाहे तो लौकी के बदले आलू को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। सब्जियों को हमें बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमने सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है ताकि ये ढोकला एकदम हेल्दी बने। अब ज़रूरत अनुसार इसमें पानी डालेंगे। पानी धीरे धीरे डालें ताकि ये बैटर पतला ना हो जाए। अगर बाय चांस बैटर पतला हो जाता है तो जो बैटर हमने बना कर रखा है उसमें से 1 से 2 चम्मच जितना बैटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास बैटर नहीं बचा है तो 2 चम्मच जितनी सूजी भी डाल सकते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डालें और नमक को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो इस तरह से हमें बैटर को तैयार करके रख देना है। फिर ढोकला बनाने से पहले इसमें आधा चम्मच इनो डालेंगे
1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें और इनो बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके लिए इनो के ऊपर हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। फिर बैटर को हमें एक ही साइड घुमाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने का सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो ढोकला बैटर की कंसिस्टेंसी होती है वो इस तरह की मीडियम थिक रखनी है। ढोकला बनाने के लिए स्टील की या एल्यूमिनियम की थाली लेनी है और उसमें थोड़ा सा तेल लगा देना है। फिर जो ढोकला का बैटर हमने तैयार किया है वो थाली में ले लेंगे। ढोकला की जैसी थिकनेस आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें बैटर डालें, लेकिन जो वेजिटेबल ढोकला होता है वो थोड़ा मीडियम थिक होता है, तभी वो ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। बैटर को हमें थाली में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। फिर इसके ऊपर हम तिल डालेंगे। मैंने रोस्टेड तिल का इस्तेमाल किया है। फिर थोड़ा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें। अब ढोकला को स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी जब इस तरह से उबलना शुरू हो उसके बाद ही हमें ढोकला की थाली इसमें रखनी है। फिर इसके ऊपर ढक्कन रख दे और ढोकला को हमें मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। 10 मिनट के बाद हम ढोकला को चेक कर लेंगे, तो आप इसे चाकू या टूथपिक की मदद से चेक करें। चाकू या टूथपिक साफ निकलता है मतलब कि ढोकला अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। ढोकला की थाली को हम बाहर निकाल लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे रहने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा मूंगफली का तेल डालेंगे। मूंगफली के तेल से ढोकला का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ये स्टेप जरूर ट्राई करें। फिर ब्रश की मदद से हम तेल को स्प्रेड कर देंगे। अब जो भी साइज में आप ढोकला को कट करना चाहो उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हो। तो ये हमारा ढोकला एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है, जो हेल्दी तो है साथ ही में टेस्टी भी है। ढोकला को हम एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे और अब इसके गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर बेसन की सेव और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अभी मैंने ये वेजिटेबल ढोकला को धनिया हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे मूंगफली के तेल के साथ या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से ये हेल्दी और टेस्टी ढोकला बनाकर जरूर ट्राई करें। आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की और रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।